क्या ईरान का फाइनल हिसाब होने वाला है? अमेरिकी फौजों ने ईरान की घेराबंदी कर दी है। युद्धपोत हमले के लिए ट्रंप के इशारे का इंतजार कर रहे हैं। तो यह अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA की रिपोर्ट में ईरान की खामनेई सरकार को बेहद कमजोर बताया गया है। 20 दिन पहले CIA की रिपोर्ट में कहा गया कि ईरान अभी बदलाव के लिए तैयार नहीं है। और अब नई जानकारी तब सामने आई जब अमेरिकी युद्धपोत मोर्चे के करीब है। तो क्या यह सही मौका है कि ट्रंप ईरान पर हमला करे? हम आपको बताएंगे किसी भी हालत से निपटने के लिए ईरान की आखिर क्या तैयारी है। हम टॉप एंगल से ये भी बताएंगे कि किस तरह से खामनेई के खिलाफ ईरान में आक्रोश बरकरार है। ईरान पर अमेरिका के हमले को लेकर पूरी तैयारी हो चुकी है। इस बीच हमले को लेकर बड़े संकेत मिल रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के साथ मिलकर इजराइल ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता। इन दोनों देशों का मकसद तो ईरान में मौजूद इस्लामिक रिपब्लिक की राजनीति लीडरशिप को नेस्तनाबूद करना है। मतलब साफ है, ईरान में जारी हिंसक प्रदर्शन की आड़ में ईरान के कठमुल्ला शासन की जड़ें खोदना अमेरिका और इजराइल के प्लान में शुमार है। और यही वजह है कि ईरान ही नहीं, उसके आसपास के देशों में भी जबरदस्त तनाव है। ईरान पर हमले का आखिर प्लान क्या है? अमेरिका इजराइल हमले का प्लान भी रेडी है। ब्रिटिश अखबार द गार्जियन की रिपोर्ट के मुताबिक अगर अमेरिका ईरान पर सैन्य कार्रवाई करता है तो उसका मुख्य लक्ष्य देश के पहले से कमजोर न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह करना नहीं होगा, बल्कि इस्लामिक रिपब्लिक के शीर्ष राजनीतिक नेतृत्व को निशाना बनाना होगा। द गार्जियन की रिपोर्ट में कहा गया है, अमेरिका और इजराइल की रणनीति ईरान में गुस्से से भरे प्रदर्शनकारियों को दोबारा सड़कों पर उतारने और अयतुल्ला अली खामनेई के लीडरशिप वाली सत्ता को अस्थिर करने की हो सकती है। गार्जियन के मुताबिक USS अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप की तैनाती के ऐलान के बाद ईरान किसी हमले की आशंका में हाई अलर्ट पर है। आपको बता दें, वॉशिंगटन के पास इजरायली फाइटर जेट्स के साथ मिलकर इतनी सैन्य ताकत मौजूद है कि वो ईरान की सरकार को गिराने की दिशा में हमला कर सके। यह भी कहा जा रहा है कि ईरान में पहले से बड़े प्रदर्शनों के दौरान हजारों नागरिकों की हत्या के आरोप लग चुके हैं, जिससे उस पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव लगातार बढ़ रहा है। अमेरिकी वॉरशिप, जिसमें गाइडेड मिसाइलों से लैस कई विध्वंसक पोत शामिल हैं, वाले अपनी तैनाती के पोजीशन पर नहीं पहुंच पाए, लेकिन उनकी ताकत मात्र से ईरान में दहशत का माहौल है। ईरान में कूटनीतिक समाधान के आसार फिलहाल नजर नहीं आ रहे और ऐसे में देश का महंगाई दर 60% तक पहुंच गया, जिससे आम लोगों की परेशानियां भी बढ़ गई। ईरान को यूएस ने घेर लिया है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका ने ईरान के आसपास अपनी सैन्य ताकत को किस हद तक बढ़ाकर रखा है, उसकी कितनी मिलिट्री ताकत ईरान को चुनौती देने के लिए तैयार है। तो आपको बता दें, एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन अपने 3-4 सहयोगी वॉरशिप के साथ मिडिल ईस्ट में पहुंच चुका है। ट्रंप ने इसे बड़ा आर्माडा करार दिया। वहीं पहले से ही पारस की खाड़ी में कई डिस्ट्रॉयर और F-15E फाइटर जेट्स तैनात हैं। ये तैनाती ईरान के विरोध प्रदर्शनों पर दमन और तनाव के जवाब में है। कहा जा सकता है कि अमेरिका ने इन्हें ईरान को डराने या हमले के लिए तैनात किया है। यूएस ने अपनी ताकत भी दिखाई। देखिए ताकत, एयरक्राफ्ट कैरियर USS अब्राहम लिंकन, यह अमेरिकी नौसेना का सबसे ताकतवर हथियार माना जाता है। ये निमित्ज क्लास या न्यूक्लियर पावर वाला विमान वाहक जहाज है, जो अब तक मिडिल ईस्ट तक पहुंच चुका है। इसके साथ 3-4 डिस्ट्रॉयर भी शामिल हैं, जिसमें बेहद घातक रीच बर्ग क्लास के जहाज शामिल हैं।
इसके अलावा यूएसएस अब्राहम लिंकन पर कैरियर एयरविंग 9 की भी तैनाती है, जो किसी भी हमले का करारा जवाब देने में सक्षम है। अब हम आपको बताते हैं कैरियर एयरविंग 9 की शक्ति क्या है, आखिर वो किस तरह से अमेरिका का मजबूत अस्त्र है, उस पर क्या क्या मौजूद है। तो देखिए, F-35C फाइटर जेट, F/A 18E/E, F सुपर हॉर्नेट, EA 18G ग्राउलर, E-2D हॉकाई, MS-60 हेलीकॉप्टर, CMV-22 ओस्प्रे। अमेरिकी सैनिक 5,700 और दर्जनों लड़ाकू विमान इसमें शामिल हैं। यह ईरान के बेहद करीब से हमला कर सकता है, क्योंकि इसमें टोमोहॉक क्रूज मिसाइल वाले डेस्ट्रॉयर युद्धपोत भी शामिल हैं। इसके अलावा ईरान में तहस नहस मचाने के लिए दूसरे वॉरशिप और सपोर्ट जहाज भी इसमें शामिल है। आपको बता दें कि पहले से ही पारस की खाड़ी और आसपास में कई दूसरे जहाज मौजूद हैं। पारस की खाड़ी में अमेरिकी ताकत क्या है? कई डिस्ट्रॉयर यहां मौजूद हैं, सप्लाई और रिफ्यूलिंग जहाज है। कुल 6 से 10 युद्धपोत मिसाइल टोमोहॉक से लैस है। अगर अमेरिका की हवाई ताकत की बात करें तो अमेरिका ने F-15E स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट मिडिल ईस्ट में तैनात किया, जो डीप स्ट्राइक के लिए जाने जाते हैं। इसके अलावा अमेरिकी कार्गो प्लेन भी हथियार और सप्लाई लेकर जा रहे हैं। तो वहीं पहले से ही कतर के अल उदैद एयरबेस में हजारों अमेरिकी सैनिक और विमान मौजूद हैं। अल उदैद एयरबेस अमेरिकी सेंट्रल कमांड का मुख्यालय है। तो वहीं अमेरिका ईरान के मिसाइल और ड्रोन से अपने बेस और जहाजों के बचाव के लिए एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर रहा है। अब सवाल उठता है कि अमेरिका इतनी ताकत क्यों जुटा रहा है? तो आपको बता दें कि ईरान में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहां मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो ट्रंप ने भी ईरान को चेतावनी दी है कि अगर क्रैकडाउन जारी रहा तो अमेरिका कार्रवाई करेगा। इससे पहले जून 2025 में अमेरिका और इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया था और अब फिर से तनाव एक बार चरम पर है। उधर ईरान भी जवाबी हमले की धमकी दे रहा है। अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान की प्रॉक्सी ग्रुप जैसे हूती, हिजबुल्लाह, अमेरिकी बेस, जहाज या इजराइल पर हमला कर सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो सकता है, जिससे दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छू सकती हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को क्रिमिनल कहे जाने के बाद पलटवार में ईरान में तख्ता पलट की धमकी दी जा रही है। तो वहीं अब खामनेई का बंकर में छिपना भी खतरनाक युद्ध की आहट के तौर पर देखा जा रहा है। जब जब खामनेई बंकर में छिपे हैं, तब तब मिसाइलें चली हैं। 2025 में इजराइल और अमेरिका के हमलों ने ईरान को झटका जरूर दिया। न्यूक्लियर ठिकाने क्षतिग्रस्त हुए, मिसाइल फैक्ट्रियां तबाह हो गई, कई सीनियर कमांडर मारे गए। लेकिन आपको बता दें कि ईरान की असली ताकत उसकी मिसाइलें हैं। उसने बहुत तेजी से अपनी सैन्य क्षमता दोबारा खड़ी की। आज उसके पास हजारों बैलिस्टिक मिसाइलें हैं और वो लगातार उनकी संख्या में इजाफा भी कर रहा है। ईरान जानता है कि इजराइल का एयर डिफेंस मजबूत है, लेकिन संख्या, रफ्तार और सेल्वो अटैक से किसी भी सिस्टम को वो चुनौती दे सकता है। ईरान की मिसाइलें क्या है? उसकी ताकत कौन कौन सी? फतह-1 और फतह-2। फतह-1 और फतह-2 ईरान की सबसे खतरनाक हाइपरसोनिक मिसाइलें मानी जाती हैं। इनकी रफ्तार मैक 13 से मैक 15 तक बताई जाती है और रेंज करीब 1400 से 1500 किलोमीटर के बीच। यह टर्मिनल फेज में दिशा बदल सकती है, यानी आयरन डोम और एरो सिस्टम के लिए इन्हें पकड़ना बेहद मुश्किल होता है। ईरान ने इन्हें 2023 में दुनिया के सामने लाया था। आपको बता दें कि एक साथ कई फतह मिसाइलें दागी गई तो इजराइल का डिफेंस सिस्टम ओवरलोड हो सकता है।
खैबर शेकन मिसाइल। जी हां, ये एक सॉलिड फ्यूल बैलिस्टिक मिसाइल है और इसकी रेंज 1450 किलोमीटर है। इसके लॉन्चिंग में वक्त नहीं लगता है। ये मोबाइल लॉन्चर पर तैनात है। 500 से 600 किलो का वॉरहेड सटीक निशाने के लिए बना है। वहीं कारेम शहर 4 भारी पेलोड वाली मिसाइल है और इसकी रेंज 2000 किलोमीटर तक। ये 1500 किलो तक का पेलोड ले जा सकता है। ये बड़े इलाकों को तबाह करने की क्षमता रखती है। इजराइल के शहरों और सैन्य ठिकानों के लिए इसे बड़ा खतरा माना जाता है। यानी लड़ाई बिल्कुल आमने सामने की, और ईरान अगर युद्ध हो तो अमेरिका को पूरी टक्कर भी दे सकता है।